हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक की वॉइस है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, ओके? तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आयशा थी उसने खुशबू को थप्पड़ मार दिया था। मुझे जो खुशबू थी उसको अभी भी कुछ समझ नहीं आया था कि आयशा ने उसे थप्पड़ मारा क्यों था। इधर खुशबू थोड़ा शॉक्ड होकर देखती है आयशा की तरफ और कहती है, मैम, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? अपनी हरकतें देखिए। तुम इस हद तक गिर सकती हो खुशबू, ये मुझे नहीं पता था। कैसी हरकत मैम? मैंने किया क्या है जो आपने इतनी रात को मुझे थप्पड़ मार दिया है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने किया क्या है? खुद छोड़ो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मुझे नहीं पता था तुम इतनी गिरी हरकत कर सकती हो। एक मिनट मैम, एक मिनट। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो बेड पे खड़ी होती है और नीचे उतरती है। वो फिर वो आती है आयशा के पास और कहती है, मैंने ऐसा कर भी क्या दिया कि जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? मेरी गलती क्या थी आयशा मैम, बताइए मुझे। ओह, तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में बताऊं? हाँ, नहीं, मुझे जानना है कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, वो भी आधी रात को? तुम जानना चाहती हो ना? मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है खुशबू। तुम कितनी चेंज हो गई हो खुशबू। तुम बचपन में क्या थी और अब क्या हो गई हो? तुम निहायती बदतमीज होती जा रही हो। क्या मैम, आप बताइए मैंने किया क्या है? ओ रियली? मैं तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में बताऊं जिससे मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है? अगर खुशबू तुमसे कंट्रोल नहीं होता है, तुम्हारी आदत बन चुकी है, तो तुम जा सकती हो किसी दूसरी लड़की के पास। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी क्योंकि हमारा भी जो रिश्ता है ही नहीं कि मैं तुम्हें मना करूं। तुम्हें जिसके पास जाना है तुम जाओ, बट मुझसे दूर रहा करो। और मैंने स्टार्टिंग में ही तुमसे बता दिया था शादी से पहले कि हमारे बीच ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। समझ रही हो? एक मिनट आयशा मैम, आप कहना चाहती थी कि मैं आपके पास आई हूँ। हाँ, मुझसे गलती हो सकती है कि मुझे नींद में पिल्लों को हक करने की आदत है, तो बाई चांस मैंने आपको हक कर लिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट मैं आपके पास आने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। और आप सही कह रही हैं, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था जो आपसे शादी की। मेरे हाथ में था कि मैं आपसे शादी करने के लिए मना कर सकती थी, बट मैंने मना नहीं किया। मेरी ना दिमाग खराब थी। बट नाउ आपने कह दिया ना, तो मैं आज़ाद हूँ। तो मैं आज़ाद हूँ आज के बाद। और मैं आज से आपसे नहीं बोलूँगी या किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ही नहीं करूँगी। सिर्फ आज से आप मेरी बॉस हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और शादी से लेकर जितनी भी मैंने आज तक की गलतियाँ की हुई ना, उसके लिए सॉरी। उसके लिए आई एम सॉरी आयशा मैम। इतना कि जो खुशबू होती है वो उस कमरे से चली जाती है। इधर जो आयशा होती है वो बस उसे जाते हुए देख रही थी। उससे लिटरली थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि खुशबू उसके साथ बचपन से रह रही है। ईशानी और उसके साथ बचपन से रह रही है। इसलिए जब आयशा ने उस पर धीरे से ही हाथ उठाया था, फिर भी आयशा को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी क्योंकि एक आयशा ऐसी पर्सन थी जिसने आज तक कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दी है। वो इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहती है। मतलब जो आयशा होती है वो आती है और सीधे बेड पे बैठ जाती है। आई थिंक, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। शायद मे भी नींद में हो। कोई नहीं, कल मॉर्निंग में सॉरी बोल दूंगी। देखो जो आयशा होती है वो लेट जाती है। दूसरी तरफ जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि आयशा ने उस पर इल्ज़ाम भी लगाया था और पहली बार थप्पड़ भी मार दिया था। आयशा का थप्पड़ जो कभी किसी पर्सन को ना मारे वो थप्पड़ आपको मार दे तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इसलिए जो खुशबू थी वो सीधे जाती है दूसरे रूम में और लेट जाती है जाकर। बट उसे बुरा नहीं लगा था, बट गुस्सा थी थोड़ी सी। इधर इन लोगों की पता नहीं कैसे बस इधर उधर सोचते हुए इन लोगों की रात गुजर जाती है। तो आते हैं सीधे अपने मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो ईशानी थी वो तैयार हो रही थी। आज ईवा थी नहीं घर पे, तो वो जल्दी से उठी थी एंड जिम में गई थी और थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की थी और फिर सीधे ऑफिस के लिए तैयार होने लगी थी। जो ईशानी होती है वो टेबल पे से फ़ोन अपना उठाती है और वो नीचे जाने लगती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। इधर जो ईशानी होती है वो स्क्रीन की तरफ देखती है तो एक अननोन नंबर था। इधर वो उस कॉल को कम से कम 10 सेकंड तक देखती है, फिर वो कॉल को पिक करती है और कहती है, हेलो। इधर सामने से और कोई नहीं, प्रिया।
ये प्रिया की कॉल थी। इधर प्रिया कहती है, मिस कपूर, आप सुनिए, आप मेरा फ़ोन नहीं काट सकती। मिस कपूर सुनिए, प्लीज़ फ़ोन मत काटना, मुझे आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। यो यू ब्लडी बिच, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मिस कपूर, आपका नंबर निकाला मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट लिसन, मैंने अपने लिए फ़ोन नहीं किया, आपके लिए किया है। जस्ट शट अप, और अगली बार से ना मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई तुम्हारे? इतना कुछ परेशानी होती है, वो फ़ोन कट कर देती है और प्रिया का नंबर ब्लॉक कर देती है। इधर जो ईशानी थी वो अब जाने लगती है डाइनिंग टेबल की तरफ और वहाँ पे जाके बैठ जाती है। इधर जो सर्वेंट थी उसका ब्रेकफास्ट लाती है। इधर जो ईशानी है वो ब्रेकफास्ट खाते हुए कहती है, आयशा और खुशबू नहीं दिखाई दे रही मैम। वो आयशा मैम तो मंदिर में पूजा कर रही हैं और खुशबू मैम को मैंने नहीं देखा। ठीक है, देख लेना, जाके रूम में चेक कर लो और मिले तो कह देना कि मैंने बुलाया। ठीक है मैम, मैं जाती हूँ। इतने का जो सर्वेंट होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो आयशा थी वो मंदिर में पूजा कर रही थी, क्योंकि ना ही दादी थी ना ही उसके पापा, वो दोनों लोग गुरुद्वारा चले गए थे, इसलिए पूजा करने वाला कोई था नहीं। तो जो आयशा थी वो बड़ी सी आरती की थाल लिए हुए आरती कर रही थी, जिसमें लगभग 5-6 दिए रखे होते हैं। तो जो खुशबू होती है वो उसी मंदिर के पास आ रही थी, क्योंकि उसकी सिंदूर दान में सिंदूर खत्म हो गया था, इसीलिए जो खुशबू होती है वो बढ़ रही थी मंदिर की तरफ। फिर वो देखती है आयशा की तरफ, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर जो खुशबू थी वो भगवान की मूर्ति के पास जा रही थी। इधर आयशा की आंखें बंद थी। इधर जो खुशबू है उस सिंदूर की डिब्बी को उठा ही रही थी। इधर वो आगे बढ़ती है, तभी जो आयशा थी वो आरती घुमा रही थी, वो खुशबू के हाथ पे आरती की थाल लग जाती है। इधर जो वो आरती का थाली का तेल था वो सारा का सारा खुशबू के हाथ पे गिर जाता है। इधर खुशबू कहती है, आह आह। इधर जो आयशा थी वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है सीधे खुशबू की तरफ। इधर वो जो थाल थी आरती की वो उधर साइड रखती है, इधर वो खुशबू का हाथ पकड़ती है। इधर जो इशानी थी उसने भी चीख सुनी थी खुशबू की, और वो भी भाग कर आती है मंदिर की तरफ। इधर जो खुशबू का हाथ था वो काफी ज्यादा जल गया था ऊपर ऊपर। इधर खुशबू कहती है, जलन हो रही है ईशानी मैम, जलन हो रही है ईशानी मैम। तो जो ईशानी है वो आगे बढ़ती है, पर वो देखती है कि आयशा ने खुशबू का हाथ पकड़ रखा होता है, तो वो सीधे वहाँ से फर्स्ट एड किट लेने चली जाती है। तो जो खुशबू थी वो देखती है आयशा की तरफ। इधर वो अपना आयशा से हाथ खींच लेती है और कहती है, "आह, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। तुम बेवकूफ़ मत बनो खुशबू, लाओ मुझे हाथ लाओ, मैं इस पर तब तक फूंक मार देती हूँ। तुम लोग देख क्या रहे हो, या कोई तमाशा चल रहा है? जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ जाकर। तो जो आयशा वो फिर से खुशबू का हाथ पकड़ लेती है और उससे फूंक मार रही थी। जो खुशबू है वो अपना हाथ खींच लेती है और कहती है, ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको ये ना लगे कि ये भी आपके पास आने का कोई बहाना है। जी नहीं, हाथ छोड़िए मेरा, और ये मुझे सहने की आदत है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। आह, जल रहा है जल रहा है, आप मेरा हाथ छोड़िए ना, जल रहा है जल रहा है। इतना को जो खुशबू होती है वो धीरे धीरे जाने लगती है अपना हाथ पे फूंक मारते हुए। इधर जो खुशबू है वो हाथ पे फूंक मारते हुए ही बैठती है जाके सोफे पे। उसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। इधर जो आयशा है वो भी आती है खुशबू के पास और कहती है, लाओ मैं इस पे फूंक मार देती हूँ। नहीं आयशा मैम, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी फूंक मार सकती हूँ। और आप ये मत समझिएगा कि मैं आपकी वजह से जली हूँ, नहीं, या मैं आपके पास आने के लिए जली हूँ, जी नहीं। मेरे से ना गलती से आपकी थाली में हाथ लग गया तो, और जल रहा है, और ना तभी तभी मेरे हाथ पे तेल गिरा के, तो आपको इतनी सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं, उसमें मेरी भी गलती थी। आप जाइए, जाइए आप। ओह! जल रहा है, जाओ जल्दी से क्रीम लेकर आओ ना। इधर जो सर्वेंट उधर देखता है खुशबू की तरफ और वो फिर जाने लगता है फर्स्ट एड किट लेने। और जो इधर ईशानी थी वो हाथ में फर्स्ट एड किट पकड़े आ रही थी। इधर जो ईशानी होती है वो बैठती है सामने खुशबू के, और इधर वो फर्स्ट एड किट दे देती है सीधे आयशा को। इधर जो आयशा थी वो फर्स्ट एड किट पकड़ते हुए देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, तुम ही कर देती। देखा, देखा ईशानी मैम, रहने दीजिए, आप दोनों लोग रहने दीजिए, मैं खुद कर लेती हूँ। ईशानी कहती है, अगर करवाना हो तो आयशा से करवा लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है खुशबू। और
इतना ही ईशानी कहती है, तभी फिर से उसका फ़ोन रिंग होता है। जो ईशानी होती है वो देखती है फ़ोन की तरफ, तो फिर से किसी दूसरे अननोन नंबर से कॉल था। उधर वो फ़ोन उठाती है और एक कॉर्नर में जाती है और कहती है, प्रिया, आई नो ये तुम हो। प्रिया कहती, एक्सक्यूज़ मैम, मिस कपूर आप सुन लीजिए, आपकी ना जान को खतरा है। आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आई डोंट नो कौन है, बट आपको पता चल जाएगा। जो जो ईशानी है वो और कुछ कहती, बट उधर से फ़ोन कट जाता है। हेलो प्रिया, प्रिया, बट अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सामने वाले की तरफ से। जो ईशानी है वो अपना दीवार पे हाथ मारते हुए कहती है, डैम इट, ये क्या, ओ माय गॉड, ये प्रिया मुझे क्या बताना चाहती थी। इतना कि जो ईशानी होती है वो फिर से वही नंबर पर कॉल करने लगती है। इधर वो पहले वाला नंबर भी अनब्लॉक करती है और उससे कॉल करने लगती है, बट अब दोनों फ़ोन नंबर स्विच ऑफ जा रहे थे। शिट, अब क्या करूँ मैं, पहले सिक्योरिटी को टाइट करवाती हूँ। इतना कि जो ईशानी है वो सीधे बॉडीगार्ड्स को फ़ोन करती है। उधर ईशानी कहती है, सुनो, दादी पापा और मम्मी के पास सिक्योरिटी टाइट करवा दो, समझ रहे हो? 2 मिनट के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। जितने भी पैसे खर्च हो, आई डोंट केयर, तुम पैसे की चिंता मत करो, पर जितनी भी सिक्योरिटी और लोग भी बॉडीगार्ड्स ऐड करो, समझ रहे हो? इतना कि जो ईशानी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। फिर वो आती है खुशबू और आयशा के पास, तो देखती है कि खुशबू ने अभी भी बैंडेज नहीं करवाया था। ईशानी कहती है, तुम लोगों का नाटक अभी भी यही चलेगा ना? ठीक है, मैं चलती हूँ और तुम दोनों लोग अपना ख्याल रखना। आयशा, खुशबू, जल्दी से ऑफिस आ जाना। जो आयशा होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इतना कि जो ईशानी होती है वो वहाँ से चली जाती है। वो जाती है बाहर और सारे बॉडी गार्ड्स को पहले इकट्ठा करती है और कहती है, एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी कपूर मैंसन में कोई अनजान आदमी भी एंटर नहीं होना चाहिए, और अगर घर का मेंबर भी आए तो पूरी तरह से उसकी चेकिंग की जाए। कोई भी वेपन उसके पास नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, समझ रहे हो? किसी भी स्ट्रेंजर को यहाँ आने नहीं देना है कपूर मैंसन के अंदर। और पूरी टाइट सिक्योरिटी कर दो, परिंदा भी पर ना मार पाए कपूर मैंसन में। और जो भी मेंबर जाए बाहर, उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की 3 कार जाएंगी, समझ रहे हो कि नहीं? और ज़रूरत पड़ी तो पुलिस फोर्स को भी कपूर मैंसन के बाहर तैनात करवा देना, ओके? इतना कि जो आयशा जो ईशानी होती है वो जाती है अपनी कार की तरफ। जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो उस कार का दरवाज़ा खोलते हैं। जो ईशानी होती है वो कपूर मैंसन से कुछ बॉडी गार्ड्स के साथ निकल जाती है। वैसे ईशानी को मरने का डर कभी नहीं था, बट जब से ईवा लाइफ में आई थी उसे मरने से डर लगता था, क्योंकि वो पता नहीं, ऐसा होता कि वो ईवा को खोना नहीं चाहती थी और ना ही ईवा को कभी अकेला छोड़ना चाहती थी। इसीलिए ईशानी को पहली बार अब डर लग रहा था। अक्सर फैमिली जब पास में होती है तो डर लगने लगता है, और वैसा सेम ईशानी को हो रहा था। जो ईशानी है वो अब सीधे ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो खुशबू थी वो आयशा से वो क्रीम और बैंडेज ले लेती है। उधर वो जाने लगती है अपने रूम की तरफ। इधर जो आयशा थी वो भी जाती है उसके पीछे पीछे। जो खुशबू थी वो अपने रूम में जाती है और बैठती है जाके बेड पे। जो आयशा थी वो भी आती है खुशबू के पास और कहती है, वो खुशबू, कल के लिए सॉरी, आई नो मेरी गलती थी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम्हें बचपन से पिलो को हक करने की आदत है, बट तुमने कुछ अलग हरकत करी थी इसलिए मेरा हाथ उठ गया, आई एम सॉरी। इधर जो खुशबू होती है वो अपनी नज़रें उठा के देखती है और मन में सोचती है, मैंने किया क्या था जो इन्होंने हाथ उठाया? पर कोई नहीं। देखिए आयशा मैम, आपकी गलती थी तो आप माफ़ी मांग रही हैं, पर मैंने साफ कह दिया था कि आपके और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं होगा। आयशा कहती है, तो मैंने रिश्ता बनाने को कहा भी नहीं है, मैं बस कल के लिए सॉरी बोल रही हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो। वो मतलब मैं कह रही थी, रहने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। अभी तो बिल्कुल सही से बात कर रही थी, फिर से अचानक से क्या हुआ? मैं देखो कल के लिए बस सॉरी बोल रही हूँ कि मेरा गलती से हाथ टूट गया था, और सॉरी। जो खुशबू है वो थोड़ा साइड में फेस करके थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, आपने कहा था ना कल आयशा में
कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते अलग-अलग हैं, तो आज से हमारे और आपके रिश्ते और रास्ते दोनों अलग-अलग हैं। आपको झूठी तकलीफ़, तसल्ली दिखाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बैंडेज कर सकती हूँ। ठीक है खुशबू, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम अपने आप बैंडेज कर लेना और ऑफ़िस आ जाना। इतना कहकर जो आयशा होती है वो वहाँ से चली जाती है। उधर जो खुशबू थी वो बस आयशा को जाते हुए देख रही थी। खुशबू सोच रही थी कि आयशा ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ेगी और बैंडेज करेगी, बट आयशा वहाँ से चली जाती है। उधर जो खुशबू है वो अपने हाथ पे फूंक मारते हुए कहती है, अब देखो, आप क्या सोच रही हैं कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने दूंगी आयशा मैम? बिल्कुल नहीं। जब से मैंने आपको पंजाब में साड़ी में देखा था, तब से मैं आपको पसंद करती हूँ। आपको इतनी आसानी से जाने दूँ? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको गिल्ट में डालूंगी और आप गिल्ट में जाएंगी तो प्यार अपने आप हो जाएगा आपको मुझसे। इतना कि जो खुशबू है वो अगेन अपने हाथ पे फूंक मारती है। इधर वो अपने थोड़ा सा जो हाथ जला था उस पे उंगली टच करती है, इधर उसकी उंगली थोड़ा जले पे ज़्यादा लग जाती है और कहती है, आ जल रहा है। कोई नहीं खुशबू। इतना कि जो खुशबू होती है वो बैठ जाती है बेड पे और उस अपनी जो जला था वहाँ पे क्रीम लगाने लगती है। वो मुस्कुराती हुई क्रीम लगा रही थी क्योंकि खुशबू के लिए चोट थोड़ी सी मामूली थी, क्योंकि खुशबू और ईशानी को ऐसी चोटों की आदत थी। इधर जो खुशबू होती है वो भी अब तैयार होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो ईवा थी और लारा, ये दोनों लोग खड़े हुए थे चिंकी के पास। इधर जो ईवा थी वो एक कटोरी में दही चीनी लेकर खड़ी हुई थी चिंकी के पास और कहती है, लिसन चिंकी, अगर तुम्हारे एग्जाम में नंबर कम आए ना तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये लो दही चीनी, अब तुम्हारा पेपर अच्छा जाना चाहिए। तो जो चिंकी है उसके माथे पे साफ टेंशन थी क्योंकि वो रात को पढ़ाई कम और इधर उधर ज़्यादा ध्यान था उसका। चिंकी कहती है, हाय वाली मैं पेपर अच्छे से करूँगी, आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ और नहीं खाना मुझे दही चीनी, मैं जा रही हूँ। इतने को जो चिंकी होती है वो वहाँ से जाने लगती है। इधर जो लारा थी वो कहती है, कहाँ जा रही हो, यहाँ तुम्हारी बस नहीं आने वाली। ईवा, मैं ऑफिस चल रही हूँ तुम्हारे साथ। लारा, तुम ऑफिस जा रही हो आज? लारा कहती है, हाँ, घर पे बैठ के क्या करूँगी, अंकल भी ऑफिस के लिए निकल गया है और घर पे बैठूंगी तो मम्मी की याद और भी आएगी। इससे अच्छा थोड़ा ऑफिस में काम करूँगी जाके तो माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं ऑफिस ही चली हूँ। ठीक है लारा, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़कर सीधे घर चली जाऊँगी। इसी बहाने मैं ईशानी जी से भी मिल लूँगी, कल शाम से उनसे बात ही नहीं हो पा रही है मेरी। लारा कहती है, तो ठीक है, तुम भी बात कर लेना चल के और मैं भी ऑफिस चली जाऊँगी। जो ईवा वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, लारा, हम लोग चिंकी को बस स्टॉप पे छोड़ देंगे जाके, जहाँ पे सारे बच्चों को बस पिकअप करने आती है। फिर वहीं से इनके बस के कंडक्टर से कह देंगे कि इन्हें कपूर मैंसन में छोड़ दे। चिंकी, अंकल जी से कह देना कि आज तुम्हें कपूर मैंसन में उतरना है, ठीक है? ठीक है ईवा दीदी, मैं कह दूंगी आज मुझे ना छुट्टी में कपूर मैंसन में उतार दो। इधर जो ईवा होती है वो देखती है लारा की तरफ, जो लारा और ईवा होते करते हैं चिंकी का हाथ और सीधे तीनों लोग बैठ जाते हैं स्कूटी पे। जो पास में एक कार का ड्राइवर खड़ा होता है वो आता है ईवा के पास और कहता है, मैम आपके लिए कार है। ईशानी मैम आपके लिए कार छोड़ कर गई थी। ईवा थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम कार पीछे ले आना, बट मैं स्कूटी से ही जाऊंगी। एक मिनट, एक काम करो ड्राइवर, चिंकी को तुम बस स्टॉप पे छोड़ देना, मैं और लारा ऑफिस के लिए स्कूटी से ही चले जाएंगे, ठीक है? जो ड्राइवर होता है हमें से हिलाता है, जो चिंकी होती है वो ड्राइवर के साथ चली जाती है। जो लारा और ईवा होता है वो ऑफिस आ रहे थे स्कूटी से। इधर ईवा कहती है, लारा हेल्प करोगी ना आयशा और खुशबू को एक करने में? लारा कहती है, बिल्कुल, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तुमने जो कहा है, और इसी बहाने मुझे थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा दो आत्माओं को मिलाने का। वैसे तुम भूल गई हो कि मैंने स्कूल में कितनी सारी कपल्स को बनवाया था और कितने सारे कपल्स में फूट डाली थी, तुम्हें तो याद होगा ना ईवा? ईवा थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ याद है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है आयशा और खुशबू को मिलाने के लिए। मुझे पता है तुम ये काम बहुत अच्छे से करोगी क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो
बने बनाए घर को उजाड़ सकती हो और उजड़े हुए घर को बना सकती हो। तो जो लारा है वो पीछे गर्दन करके देखती है ईवा की तरफ और कहती है, ये तारीफ है या बेइज्जती? लारा प्लीज आगे देखो वरना भी हम लोग रोड पे चिपक जाएंगे। आगे देख के बात करो। पता है आफ्टर लॉन्ग टाइम लारा मैं स्कूटी पे बैठी हूँ। पता है जब से ईशानी जी से शादी हुई मैं स्कूटी पे बैठना गया तो मैं तो भूल ही गई। जब देखो कार कार कार। और मेरी पिंकी को तो ईशानी जी ने तोड़ दिया था। अब बाद में एक स्कूटी आई पता नहीं वो कपूर मेंशन में ही गायब हो गई कहीं। और मुझे स्कूटी पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही वह कहना तो नहीं चाहिए पर एक बात तो माननी पड़ेगी। ईशानी तुम्हारे पैर में बदल बहुत गई है। इधर जो इवा वो पीछे बैठ कर थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि वो इतना बदल जाएंगी। हमारे बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे नहीं लगा था कि हमारे साथ टिक भी पाएगा। बट सच में ईशानी जी बहुत अच्छी हैं। कुछ कमियां हैं पर वो कमियां मेरे अंदर भी हैं। तो हम दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को अपनाते हैं और बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा वो कर लेती है थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। बट एक बात कहनी पड़ी, तुम बहुत खुश नसीब हो लारा। मैं कैसे? तुम्हारे पास अंगद भैया जैसे हस्बैंड है और तुम खुद इतनी समझदार हो। लारा थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, मैं और समझदार बिल्कुल भी नहीं। पता है वह अगर फैमिली का बोझ आता है ना तो हमें हर चीज़ से डर लगने लगता है। कहाँ मैं हर प्रोटेस्ट में जाती थी, हर इधर उधर की चीज़ों हर क्राइम पे अपनी आवाज़ उठाती थी। पर अब मुझे सच में डर लगता है कहीं मैं इन आवाज़ को उठाने के चक्कर में अपने अंगद को और अपने बच्चे को ना खो दूँ। इसीलिए मैं अंगद को भी मना करती हूँ। पहले थी उठा लेती थी हर किसी के खिलाफ आवाज़, पर अब मुझे डर लगता है। कभी कभी फैमिली हमारी कमजोरी बन जाती है और कभी कभी ताकत। इधर ईवा लारा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम सही कह रही हो और अंगद भैया को समझा दो कि इन पछड़ों में ना पड़े क्योंकि अब तुम्हारे पास बच्चा भी है। तो जो लारा है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। फिर ये दोनों लोग ऐसे ही बातें करते हुए निकल जाते हैं ऑफिस की तरफ स्कूटी से। उनके पीछे बॉडी गार्ड्स की कार भी चल रही थी। इधर दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो बैठी हुई थी चेयर पे और गुस्से से वो देख रही थी दो लोगों की तरफ। ईशानी कहती है, व्हाट नॉनसेंस। तुम लोग यहाँ काम करने आते हो कि ये 24 घंटे बातें करने आते हो? अगर नहीं काम होता है तो घर पे बैठा करो। समझ में आ रही है तुम लोगों की बात? यहाँ तुम काम करने आते हो, अगर काम नहीं हो रहा है तो घर पे बैठ के अपनी पत्नियों के साथ रंगलियां मनाओ। पर जब ऑफिस आया करो तो अपनी ये वाइफ्स को घर पे रख के आया करो। यहाँ काम करने की तुम्हें सैलरी मिलती है, अपनी वाइफ से बातें करने के लिए नहीं। जाओ गेट आउट। ये प्रेजेंटेशन बना के देंगे, ये इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे 24 घंटे में। बेवकूफ कहीं के। जानी वो अपनी चेयर पे अपनी गर्दन को पीछे कर कर बैठ जाती है। इधर जो ईशानी वो अचानक से उठती है देखती टेबल की तरफ और बहुत तेज से वो एक स्विच पे उंगली दबाने लगती है। उधर जो एक पियोन होता है वो भागते हुए आता है और कहता है, यस मैम। जल्दी से एक हार्ड कॉफी लाओ, जल्दी से जाओ जल्दी से। उधर जो पियोन होता है वो जल्दी से भागते हुए जाता है कॉफी सेंटर की तरफ। इधर ईशानी के कैबिन के दरवाजे पे फिर से नॉक होता है। तो जो ईशानी वो देखती है सामने और कहती है, कम इन। इधर एक सामने एक लड़की आई हुई थी। इधर वो कहती है, एक्चुअली मैम अभी बैंगलोर की कंपनी से फ़ोन आया था। वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग आज ही शाम को मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। व्हाट? आज शाम को? बट वो तो कह रहे थे कुछ दिन बाद आएंगे। मैम वो कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं उस मीटिंग पे। उन मीटिंग पे बात करने को क्या रह गया? मैंने ऑलरेडी उन लोगों को सारी प्रोजेक्ट की डिटेल दी दी थी। बस फाइल पे उन्हें सिग्नेचर करने के लिए बस डील फाइनल करने को रह गई है। फिर भी जो कैसा उनको कह देना कि मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ, जाओ यहाँ से। इधर जो वो लड़की होती इतनी इन्फॉर्मेशन दे के वो वहाँ से चली गई थी। इधर जो ईशानी है उसका बहुत तेज हेडेक हो रहा था। इधर जो पियोन होता है वो जल्दी से आता है और कॉफ़ी रख के चला जाता है। इधर जो आयशा और खुशबू होता है वो भी ऑफिस पहुँच गए थे। इधर वो पियोन को बड़ा डरा हुआ जाकर ईशानी के कैबिन से देखती है आयशा और कहती है, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? इधर वो पियोन कहता है, वो आज ईशानी मैम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्या हुआ उसे? पता नहीं वो दो एम्प्लॉयज़ लगभग 1 घंटे से बातें कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया तो उनको कैबिन में बुलाया और बहुत डांट रही थी उनको। और अभी भी एक वो
एम्प्लॉय गई थी, उसने भी कुछ न्यूज़ बताई, तब भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। इतने को जो आयशा होती है वो जाती है ईशानी के कैबिन में। तो वो नॉक करती है और कहती है, मैं आ जाऊँ? ईशानी कहती है, हाँ आ जाओ। तो जो आयशा वो बैठती है जाकर ईशानी के सामने और कहती है, क्या हुआ, कुछ बात है? नहीं कुछ बात नहीं है आयशा, बस ऐसे ही थोड़ी सी टेंशन है। कैसी टेंशन है ईशानी, बता सकती है मुझे? देखो आयशा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और बेहतर है कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर ही रहो। वैसे भी तुमसे ये कुछ नहीं होगा। बट बात क्या हुई है ईशानी? कुछ नहीं, तुम, मैं बाद में बताऊंगी। और जब खुशबू दिखे तो तुम उसे मेरे कैबिन में भेज देना, ठीक है? तो जो आयशा होती है वो खड़ी होती है और कहती है ठीक है। इतने की जो आयशा होती है वो ईशानी के कैबिन से निकल जाती है। इधर जो खुशबू है वो एक लड़की के पास खड़ी बातें कर रही थी। इधर खुशबू कहती है, और क्या चल रहा है? मतलब बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारा कि नहीं? और थोड़ा ना काम पे ध्यान व्यान दिया करो। ईशानी मैम को पता चल गया ना तो तुम्हें 2 मिनट में नहीं लगेगा, वो नौकरी से निकाल देंगी। अगर हमारी कृपा छाया रही तुम पे तो नहीं निकलोगी तो। इधर वो जो लड़की होती है वो देखती है खुशबू की तरफ। आज खुशबू ने बहुत प्यारी सी साड़ी पहन रखी थी जिसमें खुशबू की बैग, खुशबू की नेवल शो हो रही थी। इधर लड़की कहती है, वैसे खुशबू मैम कहना तो नहीं चाहिए पर आप ना शर्ट और ट्राउज़र में ही अच्छी लगती थी। आप पे साड़ी ना आप पे सूट नहीं करती, और खासकर आपके बिहेवियर पे। इधर जो खुशबू है वो वो इससे पहले उस लड़की से कह दी, उसकी नज़र जाती है सामने खड़े ग्लास पे लगी हुई, तो उसमें उसे आयशा दिखती है। उधर खुशबू थोड़ा उस मिरर की तरफ देखते हुए फिर देखती है उस लड़की की तरफ और कहती है, अरे जाने मन, कपड़ों में क्या रखा है, बिहेवियर तो मेरा वैसा भी है। काम पे फोकस करो। वैसे आजकल बड़ी खूबसूरत लगने लगी हो, क्या बात है? इधर जो लड़की होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर जो आयशा थी वो बढ़ती है खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू, अगर तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें हो गई हो तो ईशानी तुम्हें कैबिन में बुला रही है। क्या? ईशानी मैम मुझे कैबिन में बुला रही है? कब से? वे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कब से। और इधर लड़की, तुम अपने काम पे ध्यान दिया करो। अगर तुम अगली बार किसी से बात करते हुए दिखी ना तो तुम्हें ऑफिस से निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर जो खुशबू है वो शॉक्ड होकर देखती है आयशा की तरफ कि आप ऑफिस से निकालेंगी, वो भी ऐसे सिंपल बातों पे। इधर खुशबू कहती है, तुम काम करो, अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बता देना। हम्म, मैं अभी आती हूँ। इतना कि जो खुशबू होती है वो चली जाती है ईशानी के कैबिन की तरफ। उधर वो अपनी स्माइल को थोड़ा कंट्रोल करती है और धीरे से नॉक करती है ईशानी के कैबिन के डोर पे। उधर जो ईशानी होती है अपना सिर ऊपर करती है और देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, कम इन। उधर जो खुशबू है वो आती है और कहती है, हाँ मैम आपने बुलाया? वो खुशबू, मैंने इसलिए बुलाया, एक मिनट पहले तुम बैठो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जो खुशबू आती है चुपचाप से बैठ जाती है और इधर कहती है, हाँ मैम। खुशबू, घर की सिक्योरिटी और भी टाइट करवा दो। एक्चुअली वो प्रिया का फ़ोन आया था तो वो कह रही थी कि मेरी जान को खतरा है। मैम आप मुझे अब बता रही हैं, कब उसने फ़ोन किया था? उसने मॉर्निंग में फ़ोन किया था। आप चिंता मत कीजिए, मैं सिक्योरिटी को टाइट करा दूंगी और बॉडीगार्ड्स। और मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 घंटे के अंदर पता लगा लूँगी कि ये सब चल क्या रहा है। मतलब ईशानी कहती, नहीं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ईशानी मैम, हम उसी एक दिन में हम उस इंसान को ढूंढ लेंगे जो ऐसा करना चाहता है। ईशानी कहती है, नहीं, रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अभी कुछ भी रहने दो करने को। बट ईशानी मैम, मैंने कहा ना खुशबू, बस घर की सिक्योरिटी टाइट करवा दो। अभी दादी भी बाहर है, पापा और ताई जी, सब लोग घर के लोग बाहर ही हैं, तो अभी कुछ रहने दो। अभी बस अपनी घर की सिक्योरिटी और जो भी चाहे इंसान उससे कह देना कि बॉडीगार्ड साथ में लेकर जाए और कोई भी अनजान इंसान कपूर मैंसन के अंदर ना घुसे, और कोई भी हो उसकी चेकिंग होकर ही अंदर जाएगा वो। बस इतना तुम ध्यान रखना। खुशबू कहती है, यस मैम मैं ध्यान रखूँगी और आप चिंता मत कीजिए। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए मैम, पर पहली बार आपको इतना डरते हुए देखा है।
वैसे आप कभी भी नहीं डरी, इतनी बार आप पे अटैक हुआ है, आपने हर बार समझ रही हैं ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? देखो खुशबू, बात मेरी नहीं है, बात ईवा की है। बाई चांस अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम नहीं जानती कि सामने वाले इंसान का क्या होता है। मुझे अपनी परवाह कभी भी नहीं है, बस मुझे परवाह है तो ईवा की। मेरी पास्ट में की गई गलतियाँ ईवा पे कुछ नहीं होनी चाहिए उसको। मेरी गलतियों का ईवा कुछ ना भुगते, बस मुझे इतना है, बस और कुछ नहीं। तुम जाओ यहाँ से और जो मैंने कहा है उस पर ध्यान देना, ठीक है? मुझे खुशबू होती है वो चेयर से खड़ी होकर कहती है ठीक मैम, मैं ध्यान रखूँगी। और हाँ खुशबू, आज शाम तक मैं शायद नहीं आ पाऊँ। एक्चुअली वो मीटिंग है बैंगलोर के कुछ कंपनी के क्लाइंट्स आ रहे हैं तो मुझे आने में लेट होगी। खुशबू कहती बट मैम आपके सिक्योरिटी। तुम चिंता मत करो, मैं खुद के साथ गन और कुछ बॉडी गार्ड्स भी होंगे, डोंट वरी। बाकी का तुम देख लो। और कोई भी अगर ऑफिस में ज़्यादा देर से फ़ोन पे बात कर रहा हो तो सीधे जॉब से निकाल दो। बहुत हो गया फालतू काम। देखती हूँ लोग एक एक घंटे तक बातें करते रहते हैं। सो उन लोगों को निकाल दो। आजकल देख रही हूँ कुछ भी ढंग से काम नहीं हो रहा है। खुशबू कहती है यस मैम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इतने में जो खुशबू होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो आयशा थी वो फ़ोन में कुछ देखते हुए आ रही थी सामने से। मतलब जो खुशबू है वो भी जा रही थी सामने से, वो भी फ़ोन में कुछ ही देख ही रही थी। मतलब जो खुशबू और आयशा होते वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो जो खुशबू है वो देखती है आयशा की तरफ, तो जो आयशा है वो गिरने वाली होती है और सामने ही एक टेबल रखा हुआ था, उससे उसका सर लड़ने वाला होता है। पर जो खुशबू होती है वो उस जो मेज की कॉर्नर नहीं दिख रहा होता उस पर अपना हाथ रख देती है। तो जो आयशा का सर है वो खुशबू के हाथ में ही गिरता है जाकर, और जो खुशबू का हाथ है उसमें वो जल भी गया था थोड़ा सा, और उसमें ही उस मेज की जो कॉर्नर होता है वो लग जाता है। इधर खुशबू कहती आह, आप देख के नहीं चल सकती आयशा मैम। इधर जो आयशा है वो खुशबू का हाथ पकड़ती है और कहती तुम ठीक हो ना। इधर जो खुशबू अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है ज़रूरत नहीं है आपकी, पहले थप्पड़ मारो फिर आ जाते हैं लोग मलहम लगाने। चोट भी खुद ही देते हैं और खुद ही मलहम लगाने आ जाते हैं। इतना करके जो खुशबू होती है वो आयशा के साइड से ही निकल जाती है। इधर खुशबू के हाथ से थोड़ा सा खून निकल रहा था क्योंकि जला भी था और उसी में मेज का कॉर्नर भी लग गया। सो उसके हाथ से थोड़ा सा ब्लीडिंग होने लगी थी। जो आयशा थी उसको गिल्ट होता है क्योंकि उसने शाम को थप्पड़ मारा, सुबह उसी की वजह से खुशबू जल गई और अभी ये, इसलिए जो आयशा होती है वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। आयशा कहती खुशबू लिसन, खुशबू तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, खुशबू रुको। जो खुशबू है वो एक बार थोड़ी सी गर्दन पीछे टर्न करके देखती है आयशा की तरफ और थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मुस्कुराती है और वहाँ से चले जा रही थी। जो खुशबू है वो जाती है एक ड्रॉवर की तरफ और उसमें से फर्स्ट एड किट निकालती है। मैं जो उसमें बैंडेज था वो ऑलरेडी खून से थोड़ा बहुत गीला हो गया था। उधर जो खुशबू है वो फर्स्ट एड किट पकड़े हुए है, उसके सामने से देख रही थी कि आयशा आ रही है, बट वो आयशा के साइड से ही निकल जाती है। और जो आयशा थी वो जाती है खुशबू की तरफ और कहती खुशबू लिसन। खुशबू मैं मानती हूँ मुझसे कल गलती हुई उसके लिए सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। खुशबू सुनो। जो खुशबू है वो उसी लड़की के पास जाती है। खुशबू कहती है क्या तुम मेरी बैंडेज कर दोगी थोड़ा सा। और जो लड़की है वो खुशबू का हाथ पकड़ती है और कहती है आ आपके तो खून बह रहा है। तो जो लड़की होती है वो बैंडेज खोलने लगती है। तो जैसे वो थोड़ा सा बैंडेज हटा लेती है और कहती है हाँ आप तो जल गई हैं। खुशबू कहती है आह जलन भी हो रही है, क्या तुम मुझे फूंक डाल सकती हो उसमें। जो लड़की होती है वो उठती है अपने चेयर पे से, धीरे से खुशबू का हाथ पकड़ के वो फूंक डालने लगती है। वो कहती है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा चल गया, उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है, रुकिए मैं पहले कॉटन से इसको क्लीन कर देती हूँ खुशबू मैम। इतने में जो वो लड़की होती है वो खुशबू का हाथ पकड़ के उसको क्लीन कर रही थी। मतलब जो आयशा थी उसे जेलेसी नहीं हो रही थी, बट उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि जो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो कहीं ना कहीं खुशबू और आयशा को देख रहे थे कि आयशा उनकी होने वाली मतलब पति
और खुशबू उनकी होने वाली आई मीन हो चुकी है वाइफ। तो आयशा मैम उनका बैंडेज क्यों नहीं कर रही? खुशबू एक लड़की के पास क्यों गई है बैंडेज करवाने? इधर कुछ एम्प्लॉयज यही देख रहे थे। इधर आयशा आती है खुशबू के पास और कहती है, खुशबू चलो कैबिन में, मैं तुम्हें बैंडेज कर देती हूँ, लोग देख रहे हैं। आयशा मैम लोगों को देखने दीजिए ना, जो सच है वही लोग देख रहे हैं, और तुम बैंडेज करो ना। इधर जो लड़की होती वो बैंडेज कर रही थी, धीरे धीरे से फूंक मार रही थी। आयशा कहती है, तुम मेरे कैबिन में चलो। और इधर लड़की, तुम्हें करना है तो कैबिन में आकर कर देना इसका बैंडेज। जो जो खुशबू लड़की देखती है आयशा की तरफ और कहती है, वाह आयशा मैम वाह, मतलब दर्द भी आप दो और ताने भी आप ही दो, यही उम्मीद थी आपसे मुझे। इतना कहकर वो देखती है उस लड़की की तरफ, वो कहती है, हो गया? हाँ हाँ खुशबू मैम हो गया आपका बैंडेज। जो खुशबू है वो अपने हाथ की तरफ देखती है और वो सीधी चली जाती है आयशा के कैबिन की तरफ। जो आयशा है वो भी इसके पीछे पीछे जाती है। जो खुशबू है वो जाती है एक रैक की तरफ, उसमें से फाइल उठाकर वो आयशा के कैबिन से बाहर निकलने लगती है। जो आयशा थी उसके सामने खड़ी थी। जो आयशा कहती है, खुशबू लिसन, कल के थप्पड़ के लिए आई एम सॉरी, और जो कुछ भी आज हुआ तो वो हाथ से थे, बट कल के लिए आई एम सॉरी। आयशा मैं आपके लिए सॉरी क्यों, आप क्या करूँगी? आपने सच कहा था। अब मुझे छोड़ देनी चाहिए आपसे उम्मीद। आपके रास्ते और मेरे रास्ते आज आज से अलग हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में रहती हूँ। बस बस यही तक सफ़र था मेरा। कहने के लिए हम होंगे पति पत्नी, बट रियल लाइफ में और सबके सामने हम ये नाटक कर सकते हैं, पर हम ही जानते हैं हमारा रिश्ता क्या है। और आप चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ से अब आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। आज से मैं अलग कमरे में ही लेटूंगी, और आप भी मेरे किसी भी मामले में टांग नहीं लड़ाएंगी। आप कह रही थी कि मुझे जो कुछ करना है मैं करूंगी। बाय आयशा। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो वहाँ से फाइल लेकर चली जाती है। इधर वो जाती है अपनी डेस्क पे बैठती है जाकर। इधर वो बाकी के सिक्योरिटी के इंतज़ाम और ऑफिस का काम भी देख रही थी। इधर शोइवा और लारा होते हैं वो भी ऑफिस पहुंच चुके थे। इधर वो दोनों लोग ऑफिस के अंदर आते हैं तो जो कुछ भी एम्प्लॉयज़ थे वो इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उधर ईवा और लारा भी सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए आ रहे थे। इधर जो ईवा है वो एक एम्प्लॉय से पूछती है, ईशानी जी अंदर है कैबिन में? हाँ मैम वो अंदर है। तो जो ईवा होती है वो चली जाती है ईशानी के कैबिन में। इधर वो देखती है लारा की तरफ और कहती है, अपना ध्यान रखना, हाँ मैं अभी आती हूँ। जो लारा होती है वो अपनी डेस्क पे जाकर काम करने लगती है। इधर जो ईवा थी वो नॉक करती है ईशानी की डोर पे और कहती है, मिस ईशानी कपूर क्या मैं आ जाऊँ? इधर जो ईशानी थी वो अपनी नेक को ऊपर करती है और देखती है ईवा की तरफ और कहती है, जी नहीं, आप नहीं आ सकती। आप भूलें कि ये मेरा ऑफिस टाइम है, और आप बीवी हैं तो आपका काम घर पे है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं ईशानी जी कि मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए? ईशानी कहती है, जी बिल्कुल, एक्चुअली हमारे यहाँ अलाउड नहीं है कि बीवी आए और बीवी से बातें करने बैठ जाए। अच्छा जी, तो अलाउड नहीं है ना? मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब घर पे आइएगा, मैं आपको बताऊँगी। लिसन एवा, मैं मजाक कर रही थी, आ जाओ। जो युवा है वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर अंदर आती है। इधर वो आकर बैठती है ईशानी के सामने और कहती है, क्यों आप थोड़ा सा अपसेट नज़र आ रही हैं? क्या हुआ ईशानी जी? कुछ नहीं, वो युवा थोड़ा सा काम का प्रेशर है। वैसे तुम ऑफिस क्यों आई हो? एक्चुअली मैं आने वाली थी, फिर क्या फिर? अब एक तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, मैंने शाम को किया, मे बी अब मुझे लगा आप सो गई होंगी, तो बस 2 ही 3 बार किया, फिर आप मैंने नहीं किया। आप और आपने भी सुबह कॉल करने की ज़रूरत नहीं समझी आपने। वो इतनी जल्दी में थी कि मुझे ऑफिस भी आना था, तो मैं कॉल बैक करना भूल गई, सॉरी हुआ। आप सॉरी ना कहा करिए ईशानी जी, आपके मुँह से सॉरी ना अच्छा नहीं लगता है। इतना कहकर जो युवा होती है अपनी चेयर से उठती है। इधर वो आती है ईशानी के पास। इधर जो ईशानी वो देख रही थी बस ईवा की तरफ। इधर जो युवा है वो ईशानी की गोद में आकर बैठ जाती है। ईशानी कहती, ईवा ये ऑफिस है। तो क्या हुआ? ऑफिस है तो आपका ही है ना?
और मैं भी इसकी हाफ बॉस हूँ। तो ईशानी जी, आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि जितना आपका हक है ना इस कंपनी पे, उतना मेरा भी है। तो आपको मेरी भी बात सुननी पड़ेगी। इतना कहो, जो ईवा होती है उसकी गोद में ही बैठे उसकी जॉ लाइन पे अपनी उंगलियां चढ़ा रही थी। इधर ईशानी कहती है, देखिए ईवा जी, हमारा कंट्रोल कहीं खो ना जाए और यहाँ हमसे कोई दुर्घटना हो ना जाए। इससे अच्छा है कि ये सब घर पे करेंगे। हम्म, अभी काम का समय, तो काम करने दीजिए। ईशानी जी, आप मूड को स्पॉइल कर देती हैं। कितना अच्छा मूड था मेरा, आप स्पॉइल कर रही हैं। बीवी जी, हम आपका मूड नहीं स्पॉइल कर रहे हैं, हम बस इतने कह रहे हैं कि ये मूड अपना घर पे बचा के रखिए। अगर बाकी एम्प्लॉयज़ ने हमें देख लिया ऐसे, तो कहेंगे कि बॉस खुद कैबिन में कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को डांट रहा है। अच्छा नहीं लगता ना। ईशानी जी, नहीं बात करनी है आपसे। बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर आप बहुत अनरोमांटिक पर्सन हो। एक तो बिना ड्रिंक के आपसे कुछ होता नहीं है। आप एक 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 रात बताइए जिस दिन आपने ड्रिंक ना की हो और आपने प्यार से भरी बातें की हो। नहीं, आपको जो चढ़ती है तभी आप पे कुछ सुरूर चढ़ता है, बाकी आपको कुछ पता नहीं चलता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं क्या हूँ, अनरोमांटिक? हाँ, और मैं हर टाइम पी के ही करती हूँ। पागल हो क्या? मुझे ड्रिंक पसंद नहीं है। ओह हाँ, मुझे पता है आपको ड्रिंक नहीं पसंद है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, सबके आने से उनके मतलब हस्बैंड लोग सुधर जाते हैं कि ये ड्रिंक नहीं करेंगे, बट तुम लगता है मेरे आने से आप ड्रिंक करने लगी हो। इतना कि जो ईमा होती है वो ईशानी की फेस की तरफ बढ़ रही थी। इधर ईशानी कहती, होल्ड ऑन ईवा, रुक जाओ। बट जो इधर ईवा होती है वो धीरे से अपना फेस ले जाती है ईशानी के फेस के क्लोज। इधर वो अपने लिप्स को ईशानी के चीक्स पे रखती है और धीरे से उसे किस करती है और कहती है, आई नो ये आपका ऑफिस है, इसलिए बस इतना ही, ओके। इतना कर जो ईवा है वो ईशानी की गोद से उठती है। इधर जो ईशानी और इसकी कमर को पकड़ लेती है और फिर से अपनी गोद में बिठा लेती है और कहती है, तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। आपने किया? हाँ, मैंने तो कर लिया था, एक्चुअली मुझे भूख लगी तो मैंने कर लिया। आपने कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा ईशानी जी, मैं चलती हूँ घर। हाँ, क्यों? आपको मेरे पास नहीं बैठना? अब आप कह रही हैं आपका ऑफिस टाइम है, तो आप अपना ऑफिस टाइम बिताइए ऑफिस में, मैं घर चलती हूँ। आपका वेट रहेगा शाम को, ठीक है? बट मे बी मुझे लेट हो जाए आने में, 12-1 बज सकते हैं, या मैं मॉर्निंग में ही कर लूँ। क्यों? वो मेरी मीटिंग है तो आने में टाइम लग जाएगा। बट मैं इवनिंग में आ जाऊँगी, फिर नाइट में फिर से ऑफिस आ जाऊँगी, ठीक है? ये चलेगा? हाँ, आप आ जाइएगा, बट जल्दी आइएगा। बाय। इतना कहकर जो ईमा होती है ईशानी की गोद से उठती है और जाने लगती है। इधर वो दरवाज़ा खोलती है, बट एक बार पलट के देखती है ईशानी की तरफ। इधर जो ईमा है वो फ्लाइंग किस देती है ईशानी को। इधर जो ईशानी है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है बस। इधर जो ईमा है वो फिर देखती है इधर उधर, वो खुशबू ढूंढ रही थी। फिर वो देखती है खुशबू एक डेस्क पे बैठी काम कर रही थी। इधर वो जाती है खुशबू के पास और कहती है, क्या हाल चाल देवरानी जी? इधर जो खुशबू होती है वो झट से अपना सिर ऊपर करती है और कहती है, ईमा मैम, आप? हाँ छोटी देवरानी, मैं भूली तो नहीं हूँ मैम। आप कैसी बातें कर रही हैं? वो आपके मुँह से देवरानी वर्ड सुन के ना थोड़ा सा अजीब लगा। अब तुम मेरी देवरानी हो, खुशबू तो क्या किया जाए। वैसे ये हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं मैम, वो सुबह सुबह जल गई थी खुशबू। आयशा मैम ने मुझे जला दिया। ओह, आयशा ने तुम्हें जला दिया? आयशा कहाँ है? इधर जो खुशबू आयशा के कैबिन की तरफ इशारा कर देती है। इधर जो आयशा थी वो देख रही थी लारा को। उधर जो आयशा वो अपने कैबिन से निकलती है और वो आती है लारा के डेस्क के सामने। इधर जो ईवा थी वो जाती है जल्दी से लारा की डेस्क के सामने। इधर वो देखती है आयशा को और कहती है, आयशा, तो अपने कैबिन से बाहर क्या कर रही हो? इधर आयशा कहती है, वो
भाभी मैं बस लारा के लिए पूछने आई थी कि वो ठीक है या नहीं। जो लारा है वो खड़ी होती है और कहती है, आयशा सिस्टर, आपको ना मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इवन मेरा ध्यान अच्छे से रख रही है। इधर जो आयशा होती है, आई मीन उसे उम्मीद नहीं थी कि लारा कभी भी उससे जीवन में मिलेगी, बट लारा के मुंह से सिस्टर सुनकर उसके दिल के चार टुकड़े हो चुके थे। इधर आयशा कहती है, पर आप ठीक है ना, मतलब कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है? वैसे आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं थी, आप 2-3 दिन घर पे रेस्ट कर सकती थी तुम लारा। ओह थैंक यू आयशा मैम, बट मुझे लगा कि घर में मुझे बेटर फील नहीं होगा और घर पे अकेले बैठूंगी तो मम्मा की याद आएगी, इसीलिए मैं ऑफिस से आना ज़रूरी समझा मैंने। यहाँ पे इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तुमने सही सोचा। अगर कोई भी हेल्प की नीड हो तो बता देना, ठीक है लारा? इतना क्या जो आयशा होती है अपने कैबिन में चली जाती है। इधर जो ईवा थी बड़ा मन में मुस्कुरा रही थी। जब वो देखती है लारा की तरफ और कहती है, बस हो गया तुम्हारा, अब तुम ही संभालो, ठीक है? मैं चलती हूँ लारा, बाय बाय। और अंगद भैया को कॉल करके बता देना कि तुम्हें लीव आना है। हाँ, यहाँ से ऑफिस से अगर नहीं लिवाते तो मैं शानी जी को कॉल कर दूंगी कि तुम्हें घर छोड़ दें। इधर लारा कहती है, ठीक है, अगर अंगद नहीं लिवाने आया तो मैं ऑटो से चली जाऊंगी ना। नहीं, तुम ऑटो से नहीं जाओगी, ईशानी जी को कह दूंगी किसी ड्राइवर के साथ तुम्हें भेज देंगी। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ, बाय। इतना क्यों जो ये वो होती है उस ऑफिस से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो चिंकी थी वो अपने स्कूल से बाहर निकलती है। उसका फेस अगेन लटका हुआ था। वो एक लड़के से बात कर रही थी। इधर चिंकी कहती है, तो मैं क्या बताऊँ, मैंने ना एवा दीदी आ गए तो उन्होंने मेरा जो बुआ जी का फ़ोन था वो मुझसे छीन लिया है, वरना अब हमारी तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी। और अब मैं ना कपूर मेंशन जा रही हूँ तो हमारी अब बात नहीं हो पाएगी, वरना एवा दीदी बहुत बहुत मारेगी। जब लड़का कहता, नहीं तुम्हारे पास का फ़ोन नहीं है, 1 मिनट में अपना फ़ोन दे दूंगा, मैं अपनी मम्मी के फ़ोन से तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, प्लीज़ ऐसा मत कहो, आई एम सॉरी। देखो जो चिंकी होती है वो कहती है, आई एम सॉरी बट हम बात नहीं कर सकते अब, वरना ये वाले दिन मुझे मारेंगी और जो ईशानी जीजू है वो आग में घी डालने का काम करेंगी, तो आई एम सॉरी, बाय बाय। को जो चिंकी होती है वो एक बार उस लड़की की तरफ देखती है, अपना हाथ लेफ्ट राइट करती है। उधर वो देखती है बस की तरफ। जब वो बस की तरफ बढ़ ही रही थी तभी उसके सामने एक लड़का खड़ा हो जाता है आकर। उधर वो देखती है तो वो और कोई नहीं, वो अंकित था। इधर चिंकी कहती है, अंकित भैया आप। इधर अंकित थोड़ा सा मुस्कुराता है और झुक कर बैठता है और कहता है, चिंकी कैसे हो तुम? एक्चुअली मैं यहाँ किसी काम से आया था, मैंने तुम्हें देखा। इधर चिंकी कहती है, हाँ वैसे भैया आप बहुत दिन बाद दिखे हो मुझे। हाँ हाँ, अच्छा तुम कुछ खाने चलोगी? तुम बताओ तो कुछ खाने को, चलो कहीं घूमने चलते हैं। सॉरी अंकित भैया मुझे घर जाना है, आज मुझे कपूर मेंशन जाना है। इधर अंकित कहता है, मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा, चल के पहले हम लोग इधर उधर एंजॉय करेंगे, फिर मैं अभी तुमको तुम्हारी कार में छोड़ अपनी कार में छोड़ दूंगा चलकर। एसी वाली कार है, मस्त से आइसक्रीम खाएंगे और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं लेकर दूंगा ना। अभी मैंने ना तुम मेरी बातें सुनी, तुम्हें फ़ोन चाहिए ना, और चिंता मत करो, तुम्हारी युवा दीदी तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगी। तुम्हारे कान में ना, आई मीन मैं तुम्हें ब्लूटूथ भी ले दूंगा जिससे तुम आराम से बातें कर सकती हो। तो चिंकी होती थोड़ा मुस्कुराती और कहती, सच में भैया आप मुझे लेके दोगे? हाँ मैं तुम्हें लेको दूंगा, चलो मेरे साथ चलते हैं। इधर जो चिंकी होती है वो अंकित के साथ जाने लगती है, पर जो बस ड्राइवर होता है वो कहता है, ए कहाँ जा रही हो बेटा, तुम तो कहती थी मुझे कपूर मेंशन में उतरना है। इधर चिंकी कहता है, ये मेरे भैया है ना, मैं इनके साथ कपूर मेंशन चली जाऊंगी, आप जाइए। जो ड्राइवर होता है जैसे बच्चे के मुंह से सुन लेता है, वो फिर बैठ जाता है अपनी बस में। इधर जो चिंकी होती है वो जाती है अंकित की कार में। इधर जो अंकित होता है वो ड्राइविंग सीट पे आके बैठता है। इधर चिंकी फ्रंट सीट पे बैठी थी। अंकित कहता है, वो ईवा दीदी तुम्हारे घर पे ही है ना? चिंकी, हाँ
कह तो रही थी कि वो कपूर मैंशन जा रही हैं, तो वो घर पे ही होंगी अभी। क्यों, आपको बात करनी है? नहीं, बात नहीं करनी, वो थोड़ा-सा मिलना था। ओह! कैसी बातें कर रहे हो भैया? आप ना मिल लेना चल के ना। हम दोनों लोग अभी चलेंगे ईवाड़ी, जिससे बहुत सारी बातें करेंगे। पहले चिंकी मैं तुम्हें फ़ोन ले देता हूँ, आइसक्रीम खिला देता हूँ ना। तुम प्रॉमिस मुझे ईवा से मिलाओगी ना? हाँ भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको प्रॉमिस पक्का बात करवाऊँगी चल के ईवा दीदी के साथ। हाँ, प्रॉमिस। फिर चंकी होते वो थोड़ा-सा मुस्कुराता है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक कर सकते हो तुम लोग। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।